गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान। उसके अपमान न, एक नम्रता के साथ में। एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, जिनको दुनिया के लोगों ने, कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में दिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो, नहीं पढ़ा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है, आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उनने बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की एक आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पांव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे, और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे। फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लाती लात मार रहे, बहुत देर, कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते हैं,
तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो। फुटबॉल के मैच में एक अकेली फुटबॉल को इधर से भी लात, उधर से भी लात, इधर से भी लात, उधर से भी लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अगर वो फुटबॉल में रेत भर दी जाए, पत्थर भर दिया जाए, तो किसी के बाप में दम हो तो मार के बता। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेकर कल्ला जीवड़ा कर कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा, तो अपने बल पर हाथ से चलकर आएगा, चिंता मत कर। चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पांव की जगह हाथ से चलता चलता भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव है। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है, क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। हाथ के बल पर चलते। कई लोग बहुत रोते हैं, अब हमारा क्या होगा रे भगवान, अब हमारा क्या होगा रे भगवान। भगवान कहता है क्यों चिंता करते हैं, जगत पर विश्वास कर कर देखा था, उसने धोखा दिया। जगत के लोगों ने ठोकर दी, अब खुद पर विश्वास कर, खुद को मजबूत कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुझे ठोकर लगा, खुद की। अपने आप को बुलंद करिए, दूसरे की चमक से कभी मत चमको, अपनी चमक बरकरार रखो। दूसरे की चमक से नहीं।